हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि CUET UG 2026 के एग्ज़ाम में लास्ट 10 डेज़ बचे हैं। टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, कोई बात नहीं। एक साल पहले मैं भी बिल्कुल वही पोजीशन पे थी, वही स्ट्रेस, वही क्वेश्चंस। लेकिन आज मैं BHU की स्टूडेंट हूँ, वो भी अपने फेवरेट स्ट्रीम और कोर्स के साथ में। इन लास्ट 10 डेज़ में मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बट वेट, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ भी नया मत उठाओ, जो आता है उसको परफेक्ट बनाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप नई चीज़ों को पढ़ पाओ, बल्कि अब आपको जो चीज़ें आती हैं उनको परफेक्ट बनाना है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर जितना सिलेबस आपने कवर किया है उसको ही इतना अच्छे से रेडी कर लो, कई बार रिवाइज करो और उस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। और हर एक सब्जेक्ट में आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उनसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे ईजिली हो जाए। और मेन फोकस तो आपका हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे होना चाहिए, जैसे कि मैथ का कैलकुलस, फिज़िक्स का मॉडर्न फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक। इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। लास्ट टाइम में तो ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उनके PYQs देखो और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाने का ट्राई करो। और फिज़िक्स के जितने भी फार्मूला हैं उनको एक सीट पे लिख लो और उसको रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। और उसके बाद मैथ में बात करें तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूला होते हैं और जो कि टाइम आने पे भूल जाते हैं। वो तो प्रैक्टिस होता है कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन हर एक फार्मूले के लिए भी आपको एक सीट बना लेना चाहिए, जो कि काफ़ी कम पेज में, केवल एक पेज में ही एडजस्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से फार्मूले को देख लेते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड स्ट्रेटजी। ट्रस्ट मी, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। CUET का जो एग्ज़ाम है स्पीड का ही सारा गेम है। तो अगले एक हफ्ते तक आप लोग लगातार रोज़ मॉक टेस्ट लगाते रहो, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है, उस टाइम पे ही आप रोज़ एग्ज़ाम दो, मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आपका माइंड जो है एग्ज़ाम के लिए हैबिटेड हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम वाले टाइम पे उतना प्रेशर नहीं होगा। अगर आप डेली ही एग्ज़ाम के जैसा फील करके मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि मॉक टेस्ट दे लिया, अपना मार्क्स देख लिया, इतना मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ही आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। जबकि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो तो वहाँ से आपके जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आप उसका सॉल्यूशन देखो, किस तरीके से उसको सॉल्व करना था। तो उसको जब आप कई बार, उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। एनालाइज करने में काफ़ी टाइम जाता है, जितना टाइम आपको एग्ज़ाम देने में जाता है उससे ज़्यादा तो एनालाइज में ही चला जाता है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फिर आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है कि किस तरीके से मेथड से वो क्वेश्चन हो रहा है। अगर आपको समझ आ जाता है वो क्वेश्चन, तो फिर जब आप नेक्स्ट बारी मॉक टेस्ट लगाते हो तो उस तरीके के क्वेश्चन आप टैकल कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स इससे आपके मार्क्स तो इंक्रीज़ ही होने वाले हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके 2 या 3 पेपर एक दिन में ही होते हैं, तो उसके बीच में आपको गैप नहीं मिलता है। तो इसी तरह से जब आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट का, तो आप बीच में गैप नहीं लेना। एग्जैक्टली 3 आवर का आप लोग एग्ज़ाम लगाना और तीनों पेपर साथ में देना। मैं अभी यहाँ BSc कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, यहाँ की कॉलेज लाइफ, लैब, कैंपस, एवरीथिंग इज़ वर्थ द स्ट्रगल। माना कि BHU का कंपटीशन हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे तो यहाँ पे आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस नेगेटिव मार्क्स से बचना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको ईगो पर मत लेना, स्किप करके आगे बढ़ना। तो बस ये 10 दिन अपनी पूरी जान लगा दो, BHU का गेट आपके स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको CUET या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। वैसे मैं पिछले बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों को CUET से रिलेटेड बहुत कुछ डाउट होगा और मुझे वो चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैं काफ़ी बिजी चल रही थी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना रेगुलर हो रहा था और एग्ज़ाम्स भी इस टाइम पे चल रहे थे। बीच में गैप था एग्ज़ाम के, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था।
और आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट है और आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स भी मुझे बताए हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और मैंने आप लोगों को कहा भी है कि हाँ मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब हम CUET को साथ में क्रैक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और हाँ, अपने फ्यूचर बैचमेट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे BHU कैंपस में।